हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जो कि जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाला है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में। तो एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी का हम लोग भूगोल का क्लास 2 देखने वाले हैं। क्लास 2 में हम जैसे ये जो मैराथन क्लास चला रहे हैं ना, इसमें केवल क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। बोले तो क्वेश्चन सीरीज कैसे? इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट किया, पॉलिटी का कंप्लीट किया, आज क्या ज्योग्राफी, यानी कि देखिए आपसे जो सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है? मैट्रिक स्तर, ये सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और सामान्य ज्ञान। फिर से बता दूं, ओनली जीके, यहाँ पे कहीं भी जीएस का मेंशन नहीं है। तो ओनली जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ई बुक भेजा गया है उसमें जीएस भी है, तो जीएस आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि देखिए जीएस इसलिए भेज दिया गया है कि आने वाले टाइम में ड्राइवर का एग्जाम है। ड्राइवर बोले तो बिहार पुलिस ड्राइवर, तो उसमें जीके जीएस दोनों है, जनरल अवेयरनेस है। ओके, तो उसके लिए ये भेजा गया है। और समसामयिक मुद्दे यानी कि करेंट अफेयर्स, टोटल 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, तो इसलिए मैं बता दूं कि हमें ऐसा लगता है 50 से 60 के बीच में ये जीके और करंट अफेयर्स से रहेंगे। और उसके बाद 40 के आसपास, 40 या ±5 लेके चलिए, रीजनिंग या तर्क शक्ति से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये इसी अनुसार आपको तैयारी करना है। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 काटा जाएगा अगर गलती कीजिएगा तो। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मिनट के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, तो ये मतलब ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम बता दें कि ये जो भूगोल की क्लास है, मैराथन जो क्लास 2 है, इसमें आज हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे? 90 के आसपास। या ताकि देखिए आप तो टाइम बचा नहीं, तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी आज हो ही जाएगा, पॉलिटी हो गया, जीके लगभग कंप्लीट। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्लास तो रेगुलर आ रहा है। अब किस पे जाएंगे? एप्टीट्यूड पे और रीजनिंग पे। लेकिन उससे पहले आवश्यक सूचना दे देखिए, ये जो जो पीडीएफ है जिससे हम क्लास करवा रहे हैं, ये पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं? जो हमसे 70 रुपीज़ पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, जो बुक मंगा चुके हैं, ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड किया जाएगा। तो बुक प्राप्त कर चुके हैं तो वो उनको जो ये क्लासेस चल रही है, इसकी पीडीएफ टाइम टू टाइम सेंड किया जा रहा है। ओके, तो देखिए ये जो ई बुक है, ये ई बुक में आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जीके भी, और क्या चीज़ का? करेंट अफेयर्स, सारा पीडीएफ 70 रुपीज़ केवल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। और साथ में जैसे जैसे ये क्लास चल रहा है, क्लास का लिंक ग्रुप में, और ग्रुप में पर्सनली आपको जाएगा क्लास का लिंक। और क्या साथ में आपको जो पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है वो भी सेंड किया जा रहा है। वो उन्हीं को सेंड किया जा रहा है जो पेमेंट किया है। तो पेमेंट अगर आप मान लीजिए आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो इस नंबर पे पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करने के बाद हम आपको 10 मिनट में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ से रिगार्डिंग तो हो गया। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉल करते हैं, तो सभी स्टूडेंट का कॉल रिसीव करके एक साथ जवाब देना संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, अगर पीडीएफ चाहिए, अगर नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पीडीएफ के लिए हमसे संपर्क करें। देखिए अपना जो ये रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी अपने यहाँ व्यवस्था है। उसके बाद और क्या चीज़ के लिए है? ड्राइविंग टेस्ट, और प्लस में जो सीबीटी 2 होगा। तो देख बताए ना, फाइनल सिलेक्शन जो देने की जिम्मेदारी है वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम ले रही है। तो ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए 1 से लेके 5, और देखिए जो अपना ये बुक ही है, देखिए ई बुक मतलब क्या होता है? बुक को किस फॉर्मेट में ले आना? पीडीएफ फॉर्मेट में। मैं फिर से बता दूं, यही सेम पीडीएफ आपको ई बुक में भी भेजा जाएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ अलग रहेगा वो अलग रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जो अभ्यास प्रश्न कर रहे थे 1 से 50 तक हो चुका था, तो आज हम लोग 51 से करेंगे। इसमें हम लोग केवल अभ्यास कर रहे हैं, बोले तो केवल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। 30 मिनट में 80-90 क्वेश्चन देखना है। ओके, तो चलिए खुशी खुशी और हमेशा खुश रहना है। एग्जाम में जाना है, देखिए एग्जाम में जाइएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा, एनालिसिस नहीं करना है, वहाँ रिसर्च करने नहीं जाना है, केवल आपको पेपर देने जाना है। ओके, बताएंगे, इस पर स्पेशल वीडियो ले आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो
जिब्राल्टर। ओके, तो ये भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। ABCD में इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जो सूर्योदय का देश है उसे सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ABCD में बताइए कहाँ होगा? तो 52 का होगा ए, यानी कि जापान। सूर्योदय सबसे पहले यहीं पे होता है, तो सूर्योदय का देश ये इसी मतलब ये इसी को बोला जाता है, जापान को। ओके, 53 एकदम आराम आराम से, कोई मतलब जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। 30 मिनट में 80 से 90 क्वेश्चन करवा देंगे। पामीर का पठार पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसार की छत। संसार की छत किस, ये भी पूछ सकता है, संसार की छत किस नाम से जाना जाता है? तो पामीर के पठार। पामीर के पठार किस नाम से जाना जाता है? संसार की छत से। ओके, उसके बाद देखिए लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है 54 का बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को। ओके, उसके बाद देखिए बिना देखिए शुरुआत में जो टाइम हम बताए इन्फॉर्मेशन देने में, अब इन्फॉर्मेशन अब सीधा केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर होंगे। देखिए 55 बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ABCD में इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है 56 का आंसर बताइए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका। ओके, उसके बाद देखिए 57 लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टेम्स। ओके, उसके बाद देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे पूछ अवस्थित है? तो ये सब पूछा जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का? बी हो जाएगा, डुरंड रेखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डुरंड रेखा, आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग विश्व के भूगोल में घूम रहे हैं, अब भारत के भूगोल में आने वाले हैं। तो देखिए अब मतलब विश्व घुमा दिए, अब कहाँ भारत आपको हम खींच के लाएंगे, तो भारत में आ जाना है। पहले एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और 38 जो 38 है, समानांतर रेखा विश्व के किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो किन दो देशों के बीच है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? उत्तर उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के जो 38 है वो समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, समझ रहे हैं ना? उत्तर कोरिया, और न्यूज हमेशा न्यूज में रहता है, क्यों रहता है तो वो डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए केवल हमको प्रैक्टिस करना है, टाइम बचाना है, तो क्वेश्चन और आंसर देखते चले जाएंगे। 61 देखते हैं, 61 क्या है? तो 61 देखते हैं। 61 अब भारत में है, हम लोग आ गए। अब आपको विश्व से कहाँ हम खींच के लाए? भारत में लाए। तो इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि रैंडमली कहीं से उठे। 51 जो इससे पहले क्लास 1 हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन करवाया गया था, तो वो सब मतलब विश्व का भूगोल था। अब हम लोग भारत में आ गए, और ये सब PDF आपको ग्रुप में, जो ग्रुप में अगर ऐड होंगे हमसे जुड़े हैं, तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, भारत का पश्चिम उत्तर बिंदु कौन सा है? जो पश्चिम उत्तर बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा ABCD में बताइए? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गौर माता। ओके, उसके बाद देखिए 62 देखते हैं क्या है? भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात। उसके बाद देखिए 63 देखते हैं। निम्न में से किस भाषा के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बांग्लादेश। जो भारत देखिए भारत के पड़ोसी देश बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझ, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा? पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कम। सबसे जो लंबी सीमा रेखा है जो वो किसके साथ है? तो वो किसके साथ है ABCD में बताइए? 63 का सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। ओके, उसके बाद देखिए 64 देखते हैं। 64 क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मतलब रेगिस्तान वगैरह भी है ना, तो इसलिए। उसके बाद देखिए 65 देखते हैं। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो 65 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, हिमालय में। जो नंगा पर्वत चोटी है वो हिमालय में अवस्थित है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, एकदम झमाझम तरीका से देखते चला जाना है, मजा लेना है बस। ओके, उसके बाद देखिए
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जितना स्टार मान रहा है बताए ना। स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, ये एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए ना बोला जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 66 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 8,848। उसके बाद देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए 68 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, तो कहाँ, 68 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो नर्मदा नदी कहाँ से, जो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है, तो ये इसका आंसर कहाँ होगा 68 का बताइए, तो 68 का होगा बी, अमरकंटक, जो जबलपुर साइड है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ओके, उसके बाद देखिए, देखिए हमेशा सभी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये एक नदी है जो पूर्व से, नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है, तो इसका आंसर बताइए। 69 का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा है, उल्टा मतलब विपरीत देखिए, कौन सी एक नदी अरब सागर में, सारा मतलब इधर पूर्व की साइड जाता है, लेकिन ये पश्चिम के साइड, इसलिए इसका आंसर डी, यानी कि नर्मदा हो जाएगी। ओके, तो 69 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 70 देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो किस ABCD में बताइए, किसका, इसका आंसर क्या होगा, जो वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि क्या है, गोदावरी को। ओके, उसके बाद देखिए, भारत में हम लोग है, भारत मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो कौन सा नदी है, तो बताइए। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि लूनी नदी। ओके, उसके बाद देखिए 72 देखते हैं क्या है। 72, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि ओडिशा। उसके बाद 73 देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो 73 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लोकटक हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शरावती हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 75, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो किस राज्य में है 75 का बताइए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। उसके बाद देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि खादर। ओके, उसके बाद देखिए, रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, रेगुड़ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काली कपास मृदा के लिए, जो रेगुड़ है वो काली कपास मृदा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि महाराष्ट्र। उसके बाद अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है, तो 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि चिकनी मिट्टी। उसके बाद देखिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जलोढ़। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो क्या है 81 का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी। यहाँ की जो मालवा पठार है वहाँ की जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। उसके बाद देखिए 82 देखते हैं, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, तो क्यों आच्छादित है बताइए, तो आच्छादित है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर ए, काली मिट्टी से। ओके, तो ये काली मिट्टी गुजरात प्रदेश जो प्रदेश है उसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, उसके बाद देखिए 83 देखते हैं, काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है, तो 83 का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कपास हेतु। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। ओके, जो क्यों, क्योंकि देखिए पूर्व की दिशा में है, गंगा नदी वहाँ जाते हैं, बाढ़ वगैरह भी उधर काफ़ी ज़्यादा आता है, जिधर बिहार में भी आप किशनगंज पूर्णिया साइड चले जाइएगा तो जूट और ये पटसन की, जो जूट व पटसन दोनों एक ही होता है, तो वो इसी सीजन में मतलब निकाला जाता है, अभी पानी में डाला जाता है, तो उसके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो किसके, ABCD में बताइए, तो इसका जो केरल हो गया, तो समझ रहे हैं वहाँ क्या है, 86 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ए,
जो केरल राज्य है वो सब जो पाया जाता है वो रबर, यानी कि रबर के लिए क्या विश्व भर में संवर्धन है, यानी कि प्रसिद्ध है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 87, भारत में सर्वोच्चतम चाय की पैदा कहाँ की जाती है? सब बच्चा बच्चा जानता है कहाँ पे की जाती है, तो 87 का क्या हो जाएगा? सी, दार्जिलिंग में। ओके, ये तो शुरू से ही बताया गया है। उसके बाद देखिए 88, केसर की सबसे अधिक मात्रा में केसर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होती है, तो कहाँ होती है? 88 का बताइए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ABCD में बताइए किससे संबंधित है? जो गुलाबी क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है? तो 89 का आंसर बी हो जाएगा, झींगा उत्पादन। जो झींगा उत्पादन है उसी के रिगार्डिंग ये क्रांति लाई गई थी। ओके, उसके बाद देखिए 90 देखते हैं, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अंडा उत्पादन से। उसके बाद देखिए 91, भारत में काकरापार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि गुजरात में। उसके बाद देखिए जवाहर सागर परियोजना भारत के किस नदी पर अवस्थित है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि चंबल। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का सी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक उत्पादक ABCD में बताइए, इसका आंसर क्या होगा 94 का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उड़ीसा भी, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड, ये सभी है। देखिए उड़ीसा भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड भी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सोने की उत्पादन किस राज्य में अधिक होती है? तो किस राज्य में होती है बताइए? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक, कोलार। समझ रहे हैं ना? तो अभी KGF मूवी देखे थे ना, तो वही ऐसे बराबर है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 99, निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो 96, तो इसका आंसर ABCD में बताइए कौन सा राज्य है? तो समझ रहे हैं ना? 96 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि महाराष्ट्र भी, गुजरात भी और असम भी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर, वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद, तो कौन सा होगा बताइए? औद्योगिक नगर जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा जमशेदपुर, जिसको हम लोग औद्योगिक नगर से जानते हैं। यहाँ पे उद्योग मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे अच्छे कंपनी यहाँ पे है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग के का केंद्र है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कोयम्बटूर। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। देखिए टाटा भी कहाँ है, जो बड़ा प्लांट है कहाँ पे है? तो जमशेदपुर है। तो मतलब नाम ही है ना जमशेदपुर, ये नहीं ना जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। तो देखिए टाटा लौह एवं इस्पात इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? और जमशेदपुर तो टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है। तो 99 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में ही किया गया, आज़ादी से पहले। ओके, उसके बाद देखिए 100, निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है? वाराणसी यानी कि यूपी बिहार से कन्याकुमारी तक। ओके, तो ये कौन सी जाती है? 100 यूपी, जो वाराणसी है वहाँ से कन्याकुमारी तक, इसका आंसर 100 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि NH7। देखिए हम लोग शतक मार दिए हैं। मात्र 30 से 40 क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, उसके बाद देखिए निम्न किन दो राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित रूप से ग्राउंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो किन्हें? 101 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NH1 और NH2 को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई कितने किलोमीटर में? तो 102 का आंसर हो जाएगा आपकी 5846 किलोमीटर में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक। उसके बाद देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 104 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर बताइए क्या कहाँ पे है? तो ये अपना कहाँ, 105 का आंसर भी हाजीपुर में। ये पूर्व, देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर
किसने किया? तो रामविलास पासवान, क्योंकि हाजीपुर उनका संसदीय क्षेत्र था। तो ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ पूछ लिया जाएगा। देश का सर्वाधिक लंबा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर ए हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ओके, उसके बाद 107 देखते हैं, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर 107 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ये विवेक एक्सप्रेस ही है। ओके, तो 107 का जो सबसे लंबा दूरी यही तय करती है और सबसे तेज भी यही चलती है। ओके, अभी देखिए, अभी कोई एक ट्रेन आया है, अभी मैं भूल रहा हूँ, तो वो ट्रेन इससे भी ज़्यादा सुपर फास्ट है। तो वो आप लोग अगर याद हो तो मैं ऐसे तो कमेंट में बता दूंगा देख के, लेकिन है कोई विवेक एक्सप्रेस से भी उनका जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो ये पूछ लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत के भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई है? तो किस वर्ष चलाई गई है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1853 ईस्वी में, 1857 क्रांति से पहले। उसके बाद देखिए कैंपेगोडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बेंगलुरु में। उसके बाद देखिए 110, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 110 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 111 देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सादिया से डुबली तक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, यानी कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओडिशा में। उसके बाद देखिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 113 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो 114 का क्या हो जाएगा? 114 का ए हो जाएगा, यानी कि कंडाला। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 115, विश्व भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो 115 का डी हो जाएगा, यानी कि मुंबई। उसके बाद देखिए 116, जो देश का राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए? 116 का क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा, यानी कि दहेज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा हार्बर पतन है? तो कौन सा है? तो बताइए एबीसीडी में क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 117 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी कंडाला, मुंबई और चेन्नई भी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पुणे जो महाराष्ट्र में है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 118 का सी हो जाएगा, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें। कोच्चि को किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम, नाम और उपनाम में अंतर समझ रहे हैं? तो उपनाम से जाना जाता है। 119 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पूर्व का वेनिस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर 120 का किसे कहा जाता है बताइए? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो जयपुर है पिंक सिटी, गुलाबी नगर पिंक सिटी। ओके, तो जयपुर को गुलाबी नगर बोला जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 121 का ए हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो बताइए, सभी लोग जानते हैं जो कोलकाता है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि हुगली, जहाँ हावड़ा ब्रिज है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे? 123 का क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 123 का सी, यानी कि झेलम। श्रीनगर है जो कि झेलम एक्सप्रेस से ट्रेन भी चलती है, जो कि जम्मू तक जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 124 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो 124 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंगा नदी के किनारे। ओके, जो कानपुर है ना, जो गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे भी देख लेते हैं। जो पर्यावरण एवं जो ये भी देखिए, जो जितने भी क्वेश्चन हैं भूगोल का, ये हम लोगों ने समाप्त किया 124 तक। लेकिन अब हम लोग पर्यावरण एवं जो पारिस्थितिकी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ
किसी भी आकार या प्रकार का जीवों का निवास है, डैश 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 कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 126 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या है, ये भी यहाँ से निकल, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार या प्रकार जीवों का निवास है उसे जीवमंडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए, परस्थ इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो इटाई इटाई रोग है जो किसके कारण, 128 का आंसर सी, यानी कि कैडमियम के कारण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण है। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो NO, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। तो 130 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, EO विल्सन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि असम में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, असम में। ओके, उसके बाद देखिए असम, निम्न में से सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो 132 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो चलिए इसी के साथ है जो अपना आज का जो ये सीरीज था, कौन सा सीरीज था, ये भूगोल का, तो ये समाप्त हुआ। हिस्ट्री भी खत्म, यानी कि जीके कंप्लीट हो गया। जितना भी जीके का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। करेंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, साथ में जीके कंप्लीट हो गया। अब एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का ये सारे जो नोट्स है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप हमसे जुड़े हैं, अगर ई बुक प्राप्त कर लिए हैं तो आप, अगर ई बुक आप ले लिए हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, गया है। आपको पता नहीं है लेकिन आपको पर्सनली मैसेज जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुशी खुशी आपको तैयारी करना है। और मैं फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ रिसर्च करने नहीं जाना है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करना है, गलती नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। आपको प्रॉपर सही सही करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए IB का मैं फिर से बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में ड्राइवर की वैकेंसी आई है। आप लोग अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। उसमें भी LMB लाइसेंस खोजा है, HMB नहीं। अगर आपके पास LMB है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।